नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे थे विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन की, जिसमें हम लोग पॉलिटी सेक्शन को देख रहे थे। तो आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है उभरते भारत में नागरिक समाज की बदलती भूमिका, चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज इन इमर्जिंग इंडिया। तो दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों आया है, देखिएगा दोस्तों। अभी जल्दी में ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी ने कहा कि यदि नागरिक समाज का विकृत, विभाजित और धूर्तता से प्रयोग किया जाता है तो यह राष्ट्रहित को आघात पहुंचाएगा। दोस्तों यह अजीत डोभाल जी का कमेंट है। तो आइए आगे देखते हैं सिविल सोसाइटीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों अब ये न्यूज़ में है तो सिविल सोसाइटी क्या होती हैं, इसके फ़ायदे हैं क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इन सब मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। तो देखिए इससे अन्य संबंधित तथ्य सिविल सोसाइटी से। नागरिक समाज युद्ध के नए मोर्चे, यह चौथी पीढ़ी की युद्ध पद्धति है। जी हाँ दोस्तों, ये एनएसए डोभाल जी कह रहे हैं कि ये जो सिविल सोसाइटीज़ हैं ये युद्ध के नए मोर्चे, या यूँ कहें कि चौथी पीढ़ी की युद्ध पद्धति है। जैसे देखिए दोस्तों, ये चौथी पीढ़ी ने बताया तो फिर नीचे एक्सप्लेन भी किया है। पहली पीढ़ी की युद्ध पद्धति को औपचारिक युद्ध क्षेत्र में संघर्ष से समझा जाता है। दूसरी पीढ़ी को तोपखानों के प्रयोग से, और तीसरी पीढ़ी को द्रुत, आश्चर्य और शत्रु सेना में घुसपैठ के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। और चौथी पीढ़ी तो आप ऊपर देख ही चुके हैं कि सिविल सोसाइटीज़ को प्रभावित करके किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं नागरिक समाज क्या है। दोस्तों सिविल सोसाइटीज़ क्या है, उनकी भूमिकाएं क्या हैं। तो देखिएगा, नागरिक समाज लोगों द्वारा संचालित समाज या संस्था होती है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी। यद्यपि समय के साथ साथ इसकी समझ व आशय में परिवर्तन हुआ। दोस्तों समय के साथ साथ इसकी समझ व आशय में परिवर्तन हुआ है। देखिए इसकी अब देख लीजिए उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति रोमन शब्द सोसाइटस सिविलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है अच्छा समाज। नागरिक समाज शब्द को जर्मन दार्शनिक हेगले ने सर्वप्रथम सिविल सोसाइटीज नामक शब्द को जर्मन दार्शनिक हेगले ने प्रतिपादित किया था। और देखिए दोस्तों, इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा की बात की जाए तो विश्व बैंक ने दिया है। विश्व बैंक के अनुसार नागरिक समाज गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी संगठनों की विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। ये संगठन सार्वजनिक जीवन से संबंधित होते हैं और नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक या परोपकारी विचारों के आधार पर अपने सदस्यों और अन्य लोगों के हितों तथा मूल्यों को व्यक्त करते हैं। एक नागरिक समाज में लोग स्वेच्छा से समाज कल्याण, वांछित उद्देश्य की प्राप्ति या राज्य के समक्ष लोगों की समस्याओं को उठाने हेतु संगठित होते हैं। मूल रूप से राज्य की निष्प्रभाविता को नागरिक समाज द्वारा उचित रूप से भरा जा सकता है। दोस्तों बताते चलते हैं कि जैसे करप्शन के अगेंस्ट एक मूवमेंट हुआ था, अन्ना हजारे जी ने किया था लीडरशिप उसकी 2012 के आसपास। तो दोस्तों वो भी एक नागरिक समाज का आंदोलन था, जिससे देखिए कितना बार आरटीआई बनी। आरटीआई तो नहीं दोस्तों, जन लोकपाल बिल बनी। उससे पहले एक आंदोलन हुआ था, उसके द्वारा आरटीआई बनी। तो ये लोग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सिविल सोसाइटीज़ वाले। आगे देखिए, एक नागरिक समाज में यानी कि सिविल सोसाइटी में लोग स्वेच्छा से समाज कल्याण,
वांछित उद्देश्य की प्राप्ति या राज्य के समस्त लोगों की समस्याओं को उठाने हेतु संगठित होते हैं। मूल रूप से राज्य की निष्प्रभाविता को नागरिक समाज द्वारा उचित रूप से भरा जा सकता है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि केरल की महिलाओं के नेबरहुड ग्रुप NHGs के एक सामुदायिक संगठन कुटुंबी को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक प्रभावी रणनीति के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। उभरते भारत के साथ भारतीय नागरिक समाज की भूमिका कैसे बदल रही है, इसमें देखिएगा शासन में देखिए क्या बताते हैं। शासन में है नागरिक समाज की सुदृढ़ता का राज्य और बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे पारदर्शिता, प्रभावशीलता, खुलेपन, अनुक्रियाशीलता और जवाबदेही जैसे सुशासन को बढ़ावा देने हेतु एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। नागरिक समाज ने अपनी प्रहरी की पारंपरिक भूमिका के दायरे का विस्तार किया है। अब सामाजिक लेखा परीक्षा कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी जैसे सरकारी तंत्रों का उपयोग कर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक समाज सूचना तक पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि एक सिविल सोसाइटी आंदोलन के बाद RTI आया था। अगला है नागरिक समाज सूचना तक पहुंच के अधिकार को जवाबदेही करता है, जहां शासकीय गुप्त बात अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट प्रबल रूप से प्रभावी है। उदाहरण के लिए RTI अधिनियम के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS बना था। अब देखिए सामाजिक, ये तो था शासन के क्षेत्र में सिविल सोसाइटीज की भूमिका। अब देखिए सामाजिक, नागरिक समाज अभिव्यक्तिहीन और असंगठित समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व कर उन्हें सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में नागरिक समाज का लक्ष्य स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण करना। दोस्तों आगे देखिएगा, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन आर्ट, आरंभ इंडिया जैसे गैर सरकारी संगठनों ने बाल यौन शोषण पर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका आर्थिक देखिए इम्पैक्ट क्या है सिविल सोसाइटीज का। उन्होंने भारत के विधायी परिदृश्य को अस्थायी रूप से बदलने वाले कई सुधारों को प्रेरित किया है और आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आगामी भोजन अधिकार विधेयक और भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे अन्य कानून सिविल सोसाइटीज के द्वारा वैसा बनाने पर लाए गए। पर्यावरण संबंध भारत में वर्तमान में पर्यावरण आंदोलनों का प्रभावी रूप से सशक्त है तथा भारत में नागरिक समाज के आंदोलन के बाद कई परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया है। उदाहरण के लिए राज्य स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता लोग राज्य स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता चिल्का झील, खंडाधार जलप्रपात परियोजना, ओलिव रिडले कछुआ समुद्र तट संरक्षण आंदोलन आदि के संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं।
राजनीतिक क्षेत्र पर इसका इम्पैक्ट क्या है? नागरिक समाज कानून एवं व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। क्या है कि कानून एवं व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। राजनीतिक दलों, निर्वाचन प्रक्रिया पर नियंत्रण करने, स्थानीय निकायों के नियंत्रण करने आदि की निगरानी का कार्य करता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जैसे गैर सरकारी संगठन ने 2.5 दशक से अधिक समय से लंबित विभिन्न निर्वाचन संबंधी मुद्दों, निर्वाचन प्रबंधन सुधारों, लोकतांत्रिक सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं नागरिक समाज के समक्ष अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने संबंधी चुनौतियां हैं। तो देखिए क्या चुनौतियां? टेक्नोलॉजी तकनीकी में अधिकांश भारतीय नागरिकों में डिजिटल साक्षरता का अभाव है, यानी कि वो डिजिटलाइज नहीं है, नॉर्मली तो पढ़ लिख लेते हैं। उनके लिए ऑनलाइन सुरक्षा जो एक अपरिचित अवधारणा है, उनको पता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, ऑनलाइन सुरक्षा क्या है। इस परिदृश्य को भाषा पहुंच संबंधी बाधाएं, सीमित डेटा तथा ढांचागत प्रणालियां और जटिल बनाती हैं। आर्थिक क्षेत्र में देखिए सिविल सोसाइटीज की चुनौतियां क्या हैं? विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित दान पर निर्भरता कई गैर सरकारी संगठनों के लिए उनके कार्यों में निरंतरता और सुसंगतता को कठिन बना देती हैं। सामाजिक ये कॉर्पोरेट परियोजनाओं जिन्हें बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, उदारीकरण एवं मंजूरी के एजेंडे को धीमा करने में प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, ये लोग उसमें इन्वायरमेंटलिस्ट और ये सब बात कुछ ना कुछ उसमें अड़ंगा डालते हैं और ठीक भी है, लेकिन इससे प्रोजेक्ट स्लो हो जाता है। नागरिक समाज संगठनों की मौजूदगी और कर्तव्यों के संबंध में जनता के बीच जागरूकता का अभाव है। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने ई फाइलिंग संबंधी आवश्यकताओं की वृद्धि, गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त विदेशी अनुदानों की तिमाही फाइलिंग करने में मदद। उदाहरण के लिए केंद्र ने वर्ष 2015 में 10,069 विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA पंजीकरण रद्द कर दिए थे और वर्ष 2017 में 4,943 अन्य पंजीकरण। सुरक्षा के लिए क्या चुनौतियाँ? सुरक्षा से संबंधित आसूचना विभाग से इनपुट प्राप्त हुआ है। दोस्तों खुफिया विभाग से अपने इनपुट प्राप्त हुआ है कि भारत में आने वाली विदेशी नीति का उपयोग राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अस्थिर करने से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है। ये सूचना यह दर्शाती है कि उस नीति का उपयोग नक्सलियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा था। तो फिर देखते हैं, जैसे अब हम लोगों ने इसके फायदे देख लिए, नुकसान देख लिए, अब आगे की राह देख लेते हैं। आगे की राह क्या है? जवाबदेही की सुनिश्चित की जाए, यानी कि नागरिक समाज संगठनों को उनके कार्यों और दोषों के लिए जवाबदेह रहना चाहिए, जिनके न केवल आर्थिक अथवा वित्तीय बल्कि व्यापारिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम होंगे। और दोस्तों कई रीजन्स यहाँ दिया जा रहा है, देखिए दोस्तों